Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss practice questions which is based on your exercise. अगर एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे जो वेव ऑप्टिक्स से चैप्टर नंबर 10 है, उसकी जो पीछे की एक्सरसाइज होती है उस पर ये बेस्ड क्वेश्चंस है. इसके अंदर हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है, जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं बुक्स के अंदर, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है. तो दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमारा क्या है, एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका क्या है पार्ट 1 है, और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 से लेकर 10.5 तक के क्वेश्चंस को, और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. तो पहला क्वेश्चन हमें बोलता है कि सर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस. अब इसके अंदर एक चीज बोला है, देखिए इसके अंदर एक चीज बोला है बेटा, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है. क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है. अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है और उसकी वेवलेंथ हमें कितनी दे रखी है, 589 नैनोमीटर्स दे रखी है, यानी कि ये हमें क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है लैम्डा. क्या दे रखा है? लैम्डा. और ये हमारा क्या हो जाएगा, 589 नैनोमीटर. क्या हो जाएगा? नैनोमीटर. यानी कि सर सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे कि इसको लिखना चाहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 589 इंटू में हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर्स के अंदर. क्या हो जाएगा? मीटर्स के अंदर. आगे बोला है इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस. क्लियर बात है. आगे बोला है कि व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की, कितना दे रखा है? 1.33. क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1.33. क्लियर हुआ. अब सबसे पहले बात आती है कि सर हमें स्पीड निकालना है. क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, और उसके अलावा हमसे पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है. तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फ्रीक्वेंसी से. क्या करते हैं बेटा? शुरुआत करते हैं फ्रीक्वेंसी से, और फ्रीक्वेंसी को देखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं. याद हो आप लोगों को, तो फ्रीक्वेंसी को चाहे आप लोग एफ से लिख सकते हो, चाहे आप लोग न्यू से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. फ्रीक्वेंसी को चाहे आप लोग एफ से लिख दीजिए, चाहे न्यू से लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो मैं लिखता हूँ इसको न्यू के साथ. तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सर, सी अपॉन लैम्डा होता है. क्या होता है बेटा? सी अपॉन लैम्डा हमारा हो जाता है. अगर सी की बात करते हो तो सी हमारा क्या होता है, सी हमारी होती है सर स्पीड ऑफ लाइट. क्या होती है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट हमारी होती है. क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट हमारी होती है. अगर सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा हमारा क्या होता है सर, वेवलेंथ. क्या होती है बेटा? वेवलेंथ हमारी होती है. क्या होती है? लैम्डा हमारा क्या होता है, वेवलेंथ हमारा हो जाता है. तो सी हमारा कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा. 3 इंटू 10⁸ अपॉन में कितना हो जाएगा, वेवलेंथ कितनी है सर, 589 इंटू 10⁻⁻9. बोलो क्लियर है नहीं? बोलो क्लियर है नहीं है? 3 इंटू 10⁸ अपॉन में क्या हो जाएगा, 589 इंटू 10⁻⁻9. अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, मैं 30 इसको दे देता हूँ तो 3000 अपॉन में हो जाएगा 589 इंटू में क्या हो जाएगा सर 9, और ये क्या हो जाएगा 8. यानी कि सर इंटू में हमारा यहाँ से क्या हुआ, 8 से 3 ले लिया, यानी 5 बचा रही है. 10⁻14 क्या हो जाएगा, 10⁻14 कितना हो जाएगा, 10⁻14 हमारा हो गया है. अगर 3000 में 589 का भाग हमें देना है तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा आ जाएगा 5.09. क्या आ जाएगा, 5.09. कितना आ जाएगा, 5.09 इंटू 10⁻14 क्या हो जाएगा, 10⁻14. और न्यू है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, हर्ट्स के अंदर. किसके अंदर आ जाएगा? हर्ट्स के अंदर हमारा आ गया है. क्या आ गया? हर्ट्स के अंदर हमारा आ गया है. सेकंड बात जो हमसे पूछे उसको देखिए. अब हमसे पूछे कि सर फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है, स्पीड की बात की है. क्या किया? स्पीड की बात की है. अगर स्पीड की अगर हम लोग बात की और वाटर के अंदर की बात कर रहा है, किसके अंदर की बात कर रहा है, वाटर के अंदर बात कर रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. तो क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट in water related to refractive index. क्या है बेटा? refractive index refractive इंडेक्स कितना हो जाएगा भाई, रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या हो जाएगा जल्दी से मुझे बताओ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की है तो क्या हो जाएगा सर, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू हो जाता है c अपॉन हमारा हो जाएगा म्यू, जो हमारा क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. c इज इक्वल टू क्या होता है, c हो जाता है 3 इंटू 10⁸
अपॉन में न्यू क्या हो जाता है बेटा, न्यू की अगर मैं बात करता हूं तो 1.33 कितना हो जाएगा 1.33। अब मुझे एक चीज बताइए 3 डिवाइडेड बाई 1.33 हम लोग करते हैं, क्या करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 1.33 करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2.26, कितना आ जाएगा 2.26, कितना आ जाएगा 2.26 इंटू में आ जाएगा 10 टू द पावर 8, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 8। और v है, v का मतलब क्या है, ये हमारी है क्या है एक्चुअली में, ये हमारी क्या है स्पीड है, क्या है बेटा ये हमारी क्या है स्पीड है। अगर ये स्पीड है तो सीधा सीधा स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v बराबर c अपॉन न्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2.26 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड हमारा आ जाएगा, ठीक है क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड हमारा आ जाएगा। अब आगे और क्या बोला है सर, हमसे पूछा है लैम्डा, क्या पूछा है व्हाट आर द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टिव लाइट, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दे रखा है। तो हमें पूछा है वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है लैम्डा, क्या होता है बेटा वेवलेंथ का मतलब होता है लैम्डा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी वेवलेंथ, क्या हो जाएगी बेटा वेवलेंथ, और वेवलेंथ हमारा क्या होता है लैम्डा होता है, और लैम्डा हमारा जो होता है वो होता है v अपॉन न्यू, v अपॉन न्यू, यानी कि सर 2.26 इंटू में आ जाएगा 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारा 5.09 इंटू में आ जाएगा 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 14। अब देखिए 2.26 है, कितना है बेटा 2.26 है, कितना है 2.26 हमारा है। अगर ये 2.26 है तो थोड़ा लॉजिकल लगाओ, 2 पॉइंट अगर ये 26 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट कर दूं, ठीक है भाई, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 226 डिवाइडेड बाई 509 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, इंटू में आ जाएगा सर, इसको ऊपर लेके चले जाइए, ये 8 है ये 14 है, ये 8 है ये 14 है, ये प्लस का है नीचे तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, अगर ये प्लस का है नीचे तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, अगर ये माइनस का हो जाता है तो सीधा सीधा क्या बच जाएगा सर 10 टू द पावर -6, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6। अगर ये 10 टू द पावर -6 है तो ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा, देखिए अगर इसको हम लोग देखते हैं तो सर ये आ जाएगा हमारा, अगर इसको मैं 10 टू द पावर -9 की फॉर्म में लेके जाता हूँ तो 10 टू द पावर -9 यानी कि सर 10 टू द पावर -9 मेरे को बनाना है, तो 3 इसको मैं दे दूंगा, 3 अगर मैं इसको दे दूंगा 0 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 444 पॉइंट में हो जाएगा 007, कितना हो जाएगा 444.007, क्या हो जाएगा 444.007 इंटू 10 टू द पावर -9 और यूनिट आ जाएगी मीटर। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बेटा लैम्डा की बात करते हैं, लैम्डा हमारी क्या होती है वेवलेंथ, लैम्डा हमारी क्या होती है वेवलेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो वेवलेंथ अगर मेरी है तो थोड़ा लॉजिक लगाइएगा काम हो जाएगा। सर वेवलेंथ की अगर बात की तो वेवलेंथ को हम लोग जनरली किस में लिखते हैं, या तो हम लोग लिखेंगे एंगस्ट्रॉम में या हम लोग लिखते हैं नैनोमीटर में, किस में लिखेंगे नैनोमीटर में। अगर ये नैनोमीटर होगा तो इसका मतलब क्या है सर, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ एक पॉइंट अगर मैं 1 अगर इंक्लूड कर दूं आगे तो क्या हो जाएगा सर 444.01 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 444.01 नैनोमीटर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, क्लियर हुआ। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो 444.01 नैनोमीटर क्या हो जाएगा, नैनोमीटर हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा नैनोमीटर हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है पहले का आंसर है। तो इसके अंदर मैं एक बार रीड करके बता देता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ था मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस, व्हाट आर द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इस दे रखा था वो 1.33 था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज यहाँ हो गया। ये हमारा क्या होता है लिख लीजिए इसके अंदर, ये जो हमारा होता है ना यही हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है बेटा यही हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी में इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं बेटा अपवर्तनांक की मैं बात करता हूँ, क्या बोलता हूँ अपवर्तनांक की मैं बात करता हूँ, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं न्यू, क्या होता है न्यू। इसको फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं, क्या होता है फ्रीक्वेंसी सिंबल, फ्रीक्वेंसी सिंबल हमारा क्या फ्रीक्वेंसी सिंबल की फॉर्म में हम लोग इसको लेते हैं, क्या लेते हैं फ्रीक्वेंसी के सिंबल की फॉर्म में इसको हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, लाइट
डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। सबसे पहले बात आती है कि सर वेव फ्रंट होता क्या है। सबसे पहले बात यही आती है सबसे बड़ी कि सर वेव फ्रंट होता क्या है। तो वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है, अगर आपको हाइगेंस का प्रिंसिपल याद हो तो वेव फ्रंट हम लोग किसे कहते हैं कि सर जब भी, अगर यहाँ पे पहले बात की पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स का मतलब क्या होता है, एक स्टोन ले लो और आपके पास रिवर है, उसके अंदर इसमें डाल दो, रिवर के अंदर डाल दो, तो आप लोग देखोगे कि वहां से क्या होगा कि सर वेव प्रोपोगेशन तो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, उसके अलावा क्या होगी कि कुछ फॉर्मेशन बनती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे की कुछ फॉर्मेशन बनती है। वो जो फॉर्मेशन बनती है वो क्या होती है बेटा, जैसे हम लोग वहां पे पॉइंट सोर्स की बात करेंगे, यानी कि सर जैसे हम लोग वहां पे स्टोन डालेंगे बीच में, तो उसके चारों ओर क्या होती है, सेम डिस्टेंस पे एक फ्रंट बनता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेव फ्रंट हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेव फ्रंट बोल देते हैं। और जो वेव फ्रंट का एक एक पॉइंट होता है वो क्या करता है सर, सेकेंडरी जो हमारा वेव फ्रंट होता है उसके लिए क्या करता है, सोर्स का काम करता है। क्या बोलता है, सोर्स का काम करता है। क्या करता है, सोर्स का काम। और सोर्स कैसे बनेगा, क्योंकि सर इससे जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, वेवलेट बना देंगे, और वेवलेट से क्या होगा कि उससे टेंजेंट हम लोग लेते हुए क्या करेंगे, एक नया वेव फ्रंट का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, नया जो वेव फ्रंट है उसका क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी कि सर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। कब बनेगा, जब उसकी टेंजेंशियल लाइन हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, यानी कि सर जितने भी वेवलेट्स हैं उनको छूते हुए एक टेंजेंशियल लाइन होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग एक ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पे बात आता है, सबसे पहले बात आता है कि सर यहां पे बोला है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। अब पॉइंट सोर्स है, यानी कि सर मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट सोर्स है। ये अगर मेरा पॉइंट सोर्स है, ये हमारी लाइट की मैंने बात करी है, पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से सारी सारी डिस्टेंस क्या होंगी सर, इक्वल डिस्टेंस होगी। बेटा ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन याद रखिएगा। और ये जो शेप होती है, ये जो हमारी शेप होती है, ये किस तरीके की होती है सर, स्फेरिकल शेप होती है। क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। याद हो तो आप लोगों को मैंने एक टेबल लिखाई थी, तो ये हमारा पहला केस क्या आ जाएगा सर, हमारा ये आ जाएगा स्फेरिकल। क्या आ जाएगा, स्फेरिकल। जब भी पॉइंट सोर्स होगा तो वहां पे हमारा जो बनेगा वेव फ्रंट वो हमारा क्या होता है, स्फेरिकल। क्या बनता है बेटा, स्फेरिकल हमारा वेव फ्रंट बन जाता है। क्या बन जाता है, स्फेरिकल हमारा वेव फ्रंट बनता है। क्या बनता है, स्फेरिकल हमारा वेव फ्रंट बनता है। तो लिख लीजिए स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, सेकंड में हमें बोला है, सेकंड में क्या बोला है पढ़िए कि सर लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस। अगर ये फोकस पे है, अगर ये फोकस पे है तो बेटा ये कैसा बनाएंगे, ये बनाएंगे पैरेलल ग्रिड, इज अ पैरेलल ग्रिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैरेलल ग्रिड। यानी कि सर ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से बनाएंगे। ये क्या है, एक तरीके क्या बन जाएंगे बेटा, इसके अंदर बनेंगे पैरेलल ग्रिड। क्या बन जाएंगे बेटा, पैरेलल ग्रिड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, पैरेलल ग्रिड की मैं बात कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट है कि सर द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। यहां पे बात आ गई है, अर्थ की बात की है। किसकी बात की है बेटा, अर्थ की बात की है। किसकी बात की है, अर्थ की बात की है। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में, यानी सर दूर होगा, और दूर से जब हमारा कोई आता है तो वो हमारा कौन सा बनाता है बेटा, वो बनाता है प्लेन। क्या बनाता है, प्लेन हमारा बनाता है। क्या बनाता है, प्लेन हमारा बनाता है। उसके अलावा एक हमारी होती है लीनियर वेव फ्रंट बनता है। क्या बनता है, लीनियर वेव फ्रंट, जिसको हम लोग लीनियर जो हमारा होता है उसके थ्रू जो वेव फ्रंट बनने वाला होता है वो होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या होता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, यानी कि जो हमारी लीनियर है उसके चारों तरफ क्या होंगे, पॉइंट जाएंगे और वो क्या करेंगे, एक सिलेंडर की फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, एक सिलेंडर की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं बेटा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या बोल देते हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हम लोग उसको बोल देते हैं। तो ये हमारे दोनों पॉइंट्स हो गए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं और पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, तो देखिए क्या बोला है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ग्लास की बात करते हैं तो म्यू हमें दे रखा है 1.5। कितना दे रखा है बेटा, 1.5। ठीक है, आगे बोला है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास। और इसके अलावा जो हमें स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम दे रखी है, यानी कि जो सी का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या दे रखा है, 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो यहां से देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि सर वी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है, वी की वैल्यू। ये तो पहला क्वेश्चन है। दूसरे में हमें क्या बोला है कि सर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ लाइट। बिल्कुल नहीं डिपेंड करती है, नहीं करती है डिपेंड, बिल्कुल सीधा सीधा है। इज नॉट विच ऑफ टू कलर्स रेड एंड वॉयलेट ट्रेवल स्लोअर इन अ ग्लास प्रिज्म। कौन स्लोअर चलेगा, ग्लास प्रिज्म की बात करता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वॉयलेट कलर का होता है वो ग्रेटर देन होता है। तो स्पीड ऑफ रेड कलर, स्पीड ऑफ रेड कंपोनेंट। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसके अंदर बात, सबसे पहले हमें v का वैल्यू निकालना है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, अभी जस्ट मैं सिखा के आया हूं मेरे भाई, v इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन होता है म्यू।
सी अपॉन म्यू होता है, सी का वैल्यू क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में क्या होता है म्यू, और म्यू का वैल्यू कितना है 1.5, 1.5 है, अगर 1.5 का 3 में डिवाइड करोगे तो 2, यानी सीधा सीधा आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो अब क्या पूछा, ये तो आ गया वी का वैल्यू, यानी कि सर ये हमारी वी का जो वैल्यू आ गई है, वी का वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, वी की वैल्यू हमारी आ गई सर 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बोला है इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ द लाइट। यस बिल्कुल, यानी कि सर हमारी जो स्पीड है वो डिपेंड बिल्कुल नहीं करती है, नहीं करती, यानी कि सर हमारे यहाँ पे आ जाएगा नो। इफ नॉट विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वायलेट ट्रेवल स्लोअर इन अ ग्लास। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात करता हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी ग्रेटर होती है, वो होती है वायलेट कलर की। क्या होती है बेटा, वायलेट जो हमारा कलर होता है उसकी क्या होती है, ग्रेटर होती है। क्या होती है बेटा, ग्रेटर होती है एज कंपेयर्ड टू रेड कलर, एज कंपेयर टू रेड कलर की मैं बात कर रहा हूं, रेड कलर, ठीक है। अब आगे पूछा है सर स्पीड किसकी ज्यादा होगी, बेटा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी स्पीड कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी स्पीड कम। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें फास्टर कौन हो जाएगा, रेड। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था कि सर इस तरह की जो फॉर्मेशन बनती थी ये हमारी क्या होती है डबल स्लिट, इनको हम लोग बोलते हैं डबल स्लिट। ये हमारा क्या होता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हमारा क्या था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, यही हमारा था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर यही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था तो अब एक चीज मुझे बता दो, ये तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया है। अब यहाँ पे बोला है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्या बोला है बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की, किसकी बात की है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आगे देखिए क्या बोला है, आगे बोला है द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई 0.28 mm। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी mm की बात आ रही है तो यहाँ वाला जो छोटा d होता है ना, ये छोटा जो d होता है या कहीं कहीं बुक्स में ये a लिखा हुआ होता है, इसकी बात कर रहा है। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा 0.28 mm, 0.28 mm हमारा हो जाएगा। और इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 0.28 इंटू में हो जाएगा 10 टू द पावर -3 mm, mm की जगह मीटर, सॉरी मीटर में ये हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मीटर में, ठीक है। आगे बोला है, आगे क्या बोला है देखिए, आगे बोला है एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे। आपको मैंने बोला था कि छोटा डी जो होता है वो mm के अंदर होगा, बड़ा जो डी होता है वो मीटर के अंदर होगा। क्या होगा, मीटर के अंदर होगा या सेंटीमीटर के अंदर होगा। तो यहाँ पे क्लियर कट उसने बोल दिया डी कितना है, डी हमारा है बेटा यहाँ पे 1.4, क्या है 1.4 मीटर। नेक्स्ट क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। यानी कि सर यू की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, यू की कितनी है 1.2 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1.2 इंटू में 10 टू द पावर 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है, मीटर के अंदर मैं लिख सकता हूँ। आगे बोला है सर, यहाँ पे बोला है बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, क्या है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। तो कितना हो जाएगा, अगर इनका डिफरेंस लेता हूँ, एन की वैल्यू लेते हो तो कितनी आ जाएगी भाई, एन की वैल्यू लेते हो तो सेंटर को मैं 0 मान लूँ थोड़ी देर के लिए, और ये फोर्थ फ्रीज है यानी कि सर एन 4 - 0 यानी कि 4 आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4। आगे बोला है, ये हमें दे दिया सारा डेटा और बोला है डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट की बात की है। तो इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ की बात की है, लैम्डा की बात की है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो u इज इक्वल टू क्या होता है एन लैम्डा डी बाई डी। तो ये क्या हो जाएगा सर, u डी अपॉन में हो जाएगा एन डी। तो u की वैल्यू कितनी है,
u की वैल्यू कितनी है भाई 1.2, क्या है 1.2 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 2, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू में हो जाएगा d, इंटू में हो जाएगा d, d का मतलब क्या है स्मॉल d कितना हो जाएगा 0.28 इंटू में आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा n, n का वैल्यू कितना है बेटा 4, n का वैल्यू 4 है तो d हमारा कितना आ जाएगा 1.4, कितना आ जाएगा 1.4। तो देखिए भाई और क्या है ये हमारा हो गया है। इसके अलावा हम लोग लिखना चाहें तो और भी लिखना चाहें तो बाकी तो सारा डेटा हमारे पास है। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की, शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पे बोला है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और इंटू 0.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि सर इसको मैं 28 मान लूँ थोड़ी देर के लिए और इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे कर लूँ 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई। बोलो, इस पॉइंट को मैंने हटा दिया, ठीक है। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट, ठीक है। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सर 14 से इसको कैंसिल आउट करता हूँ 2 टाइम्स, इस 4 से इस 12 को करता हूँ 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, क्या आ जाएगा बेटा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और किसके अंदर है, मीटर के अंदर। इसको मैं क्या नहीं लिख सकता 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर और इसी को मैं लिख सकता हूँ सर 600 नैनोमीटर। बोलो भाई क्लियर है नहीं है, 600 नैनोमीटर्स में इसको बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ 600 नैनोमीटर्स इसको मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ 600 नैनोमीटर्स हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 600 नैनोमीटर्स हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 600 नैनोमीटर्स में इसको बोल सकता हूँ। बोलो क्लियर है। हेंस द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये हमारे पास आ जाएगी, इतनी आ जाएगी 600 नैनोमीटर्स। तो हमसे जो पूछा है, देखो यंग्स एक्सपेरिमेंट होता है ना बेटा, याद रखिएगा यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर एक तो ये टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर हमसे लैम्डा पूछ लिया जाएगा। कहीं कहीं देखो ये यू लिखा हुआ है ना, ये आप लोगों को बोल दिया जाएगा सर उसकी विड्थ होती है, विड्थ किसकी सेंट्रल प्रिज्म यानी कि डब्लू बोल दिया जाएगा। और डब्लू क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो डब्लू को हमने क्या लिखा था, डब्लू को हम लोग क्या लिखते हैं 2y लिखते हैं और y का वैल्यू आप लोगों को मैंने निकलवाया था। तो वो भी सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, क्या करना है वो भी सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, जिससे क्या है इजीली सारी चीज़ों को आप लोग आराम से कर पाएँ, क्या है आराम से कर पाएँ, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हमसे पूछ लेता विड्थ पूछ लेता, क्या है सेंट्रल जो प्रिज्म है, जो सेंट्रल है, क्या बेटा सेंट्रल की बात की है ना, हाँ सेंट्रल की बात की, सेंट्रल की बात कर लेता, विड्थ हमसे पूछ लेता तो विड्थ कैसे निकाल देते, विड्थ क्या होती है सर 2y होती है और y क्या होता है अगर आपको याद हो तो y यानी कि जो मैं थीटा इज इक्वल टू बताया था y अपॉन डी, याद है आप लोगों को y अपॉन डी इज इक्वल टू क्या था, थीटा इज इक्वल टू a साइन डी, याद हो आपको, तो y अपॉन डी हो गया, y अपॉन डी और साइन थीटा इज इक्वल टू मैंने a बोल दीजिए या d बोल दीजिए, d साइन थीटा इज इक्वल टू मैंने बताया था n लैम्डा और 1 के लिए मैंने ये लिखाया था तो क्या था साइन थीटा अपॉन इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, क्या था लैम्डा बाई डी और थीटा इज इक्वल टू क्या था लैम्डा बाई डी। स्मॉल एंगल्स के लिए बात थी, किसके लिए बात थी स्मॉल एंगल्स के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाता है लैम्डा बाई डी, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये इक्वल्स टू किसका हो जाता है लैम्डा बाई डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाता है सीधा सीधा डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, यानी कि सर ये हो जाता है 2 लैम्डा डी अपॉन में हो जाता है स्मॉल डी। ये आपको याद रखना है। ये किसकी होती है, विड्थ ऑफ होती है हमारी सेंट्रल फ्रिज, जो हमारी प्रिज्म होती है उसकी, यानी कि जो हमारी सेंट्रल जो ब्राइट होता है उसके लिए हम लोग ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं सेंट्रल जो ब्राइट होता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या है याद रखना है। और एंगुलर जो हमारा होता है उसके लिए भी हमारे सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, जिससे क्या है इससे आपसे ज़्यादा सवाल पूछ लिए जाते हैं, इससे भी पूछ लिए जाते हैं आप लोगों के, और इसके अलावा जो इससे पूछे जाते हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। सवाल देखिए ये वाला, इसके अंदर ये थोड़ा बेहतरीन प्यारा सवाल है, जो थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, एकदम बहुत बेहतरीन बहुत प्यारा सवाल है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है, इसने बोला इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज k यूनिट। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट द पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। यह हमसे पूछिए,
ये हमसे पूछ लिया है, ये हमसे क्या किया बेटा, पूछ लिया है, ये हमसे पूछ लिया है। अगर ये पूछ लिया है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है। सबसे पहले जो बोला है वो देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की है तो थोड़ा सा दिमाग में लेके आना, डबल स्लिट से रिलेटेड क्या है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड क्या है। देखो इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखो क्या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो इसके अंदर हम लोगों को क्या निकालना है। सर बोला है यहाँ पे एक चीज बोली है, यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। याद रखना इसके अंदर मोनोक्रोमेटिक जो बोला है ना, ये जो बोला है मोनोक्रोमेटिक जो बोला है ना बेटा, ये क्या बोला है, मोनोक्रोमेटिक। ये मोनोक्रोमेटिक जो लाइट होती है ना, इसका मतलब होता है सर एक फिक्स जो हमारी जो सेम वेवलेंथ होती है ना उसकी लाइट। इसके अंदर वेवलेंथ क्या है, चेंज ना हो, वेवलेंथ क्या है, सेम हमारी हो। वेवलेंथ की बात की, सेम वेवलेंथ हमारी हो, ठीक है। अब सेम वेवलेंथ है इसका मतलब क्या होगा सर, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब क्या, फेज डिफरेंस हमारा क्या होगा, नहीं होगा। तो ये हमारी क्या होती है सर, कोरेंट सोर्स की क्या है, प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, कोरेंट सोर्स की क्या होती है, प्रॉपर्टी हमारी होती है। अगर ये कोरेंट सोर्स की प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे बोला है कि सर लाइट ऑफ लैम्डा, यानी कि सर हमारी जो लाइट की बोली है वो कितना है, लैम्डा है। और द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, अब इंटेंसिटी की बात की तो इंटेंसिटी को मैं डिनोट करता हूँ आई से। किससे डिनोट करता हूँ, आई से। इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारी क्या होती है, आई। इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, आई हमारी होती है, क्या होती है, आई हमारी होती है इंटेंसिटी। अगर आई हमारी इंटेंसिटी हो तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और cos फाई। और ये जो फाई होता है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस हम लोग इसको बोल देते हैं। ये जो फाई होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोल देते हैं, फेज डिफरेंस। ये हमारा क्या होता है, फेज डिफरेंस, ठीक है। कॉस फाई, फाई हमारा क्या होता है, फेज डिफरेंस हम लोग इसको बोल देते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर ये फेज डिफरेंस है तो मेरे को एक चीज़ बताओ, और ये फेज डिफरेंस है तो एक चीज बताओ। अब हमें जो ये तो हो गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला, आगे क्या बोला है वो पढ़िए। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। वो हमारी कितनी है, के यूनिट है। क्या है बेटा, के यूनिट है। यानी कि सर जो हमारी इंटेंसिटी है उस टाइम पे क्या है, के यूनिट है, और उसमें हमें जो पाथ डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है लैम्डा। तो इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस का फैक्टर आ गया है, क्या आ गया बेटा, पाथ डिफरेंस का फैक्टर आ गया। तो पाथ डिफरेंस हमारा क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो ऐसे जो हमारी ये लाइंस थी, ऐसे जो ये हमारी लाइंस थी, तो उसके अंदर क्या था कि सर इसने जो ये एक्स्ट्रा ट्रेवल किया था, इसने जो ये एक्स्ट्रा ट्रेवल किया था, इसको मैं बोलता हूँ डेल एक्स, जो हमारा क्या होता है, पाथ डिफरेंस। क्या होता है बेटा, पाथ डिफरेंस हमारा होता है। क्या होता है, पाथ डिफरेंस हमारा होता है। अगर ये पाथ डिफरेंस है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये हमारा क्या पाथ डिफरेंस है। अगर ये पाथ डिफरेंस है तो थोड़ा सा एक छोटा सा लॉजिक लगा लो, काम हो जाएगा। वो हमारा है, वो हमारा ये तो हो गया पाथ डिफरेंस। अब हमें बोला है कि सर एक हमारी रिलेशनशिप होती है दोनों के बीच में कि सर फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू में हो जाता है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस है कितना, यहाँ पे बोला है पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है, लैम्डा है। पहले केस में क्या है, पाथ डिफरेंस लैम्डा है, यानी कि सर ये क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन में लैम्डा इनटू में आ जाएगा लैम्डा, सीधा सीधा आ जाएगा 2 पाई। 2 पाई हमारा सीधा सीधा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 पाई हमारा सीधा सीधा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई हमारा सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई हमारा आ गया। अगर ये 2 पाई है तो अब मुझे बताइए, और जो ये हमारा फेज डिफरेंस होता है इसको डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। अगर ये फाई से डिनोट है तो इसका मतलब क्या है, फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 पाई। फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 पाई हमारा हो गया। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या है सर, अगर मैं इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं तो आई डैश कितना हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी मोनोक्रोमेटिक है और जब सेम वेवलेंथ है तो इसका मतलब क्या है कि सर इस केस में क्या होगा, हमारा जो सोर्स है वो एक ही है। अगर सोर्स एक होता है तो इंटेंसिटी एक होती है, अगर इंटेंसिटी एक है तो फ्रीक्वेंसी एक है, फ्रीक्वेंसी एक है तो वेवलेंथ एक होगी, और वेवलेंथ एक है तो फेज डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर बात है। तो आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे बोलिएगा I1 इज इक्वल टू I2। ये कैसे याद रखिएगा, तो इसका मतलब क्या है, आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, I1 प्लस 2 I1 और कॉस, और हो जाएगा 2 पाई। कितना हो जाएगा, 2 पाई। कितना है, 2 पाई। कितना हो जाएगा, 2 पाई। कितना है, 2 पाई। अगर कॉस 2 पाई की बात करते हो, कॉस 2 पाई पे कितना होता है, 1। कितना होता है, 1 माइनस 180 पे कितना हो जाता है,
180 पे कितना हो जाता है -1, तो आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2i1 प्लस 2i1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4i1 इज इक्वल टू 4i1, और यहाँ से क्या हो जाएगा सर, i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डैश बाई 4, और आई डैश है क्या है, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को यहाँ पे बोला है कितना है, इस k यूनिट, कितना है k यूनिट, यानी सर सीधा सीधा क्या हो जाएगा k/4, क्या हो जाएगा k/4, ये याद रखना है, क्या हो जाएगा k/4 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा k/4 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा k/4 हो गया। अगर ये k/4 है, अगर ये k/4 है तो देखिए यहाँ से, अगर ये k/4 है तो अब यहाँ से देखिए सेकंड केस बोला है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3, यानी कि सर अब हमारी जो दूसरी कंडीशन दी है वो दी है कि जब मेरा पाथ डिफरेंस λ/3 है, क्या है मेरा पाथ डिफरेंस, जब मेरा λ/3 है तो मेरा बताओ कि यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस अगर आ जाएगा तो मुझे बताइएगा कि इंटेंसिटी कितनी आएगी, इंटेंसिटी हमारी कितनी होगी, तो व्हाट इज द इंटेंसिटी। तो देखिए भाई वापस इसको लगाते हैं सेकंड केस के लिए, क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 2π/λ इनटू में पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/λ इनटू में हो जाएगा λ/3, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, यानी कि ये हो जाएगा 2π/3 क्या हो जाएगा 2π/3, क्या हो जाएगा 2π/3 हमारा हो जाएगा फेज डिफरेंस, क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस 2π/3, यानी कि अब मेरा ये हो गया 5 की वैल्यू, क्या हो गई है 5 की वैल्यू। तो अब की बार वापस ले लो, क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मैं इसको बोल देता हूँ अब की बार I डबल डैश, ठीक है, क्या बोल देता हूँ I डबल डैश में बोल देता हूँ इंटेंसिटी को, ठीक है, क्या बोल देता हूँ I डबल डैश में बोल देता हूँ। तो I डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 अंडर रूट के अंदर, और कॉस हो जाएगा कितना हो जाएगा 2π/3, कितना हो जाएगा 2π/3, और 2π/3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर -1/2, कितना हो जाएगा -1/2, और ये -1/2 है तो इसका मतलब क्या होगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए आगे, देखिए मेरे भाई आगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा सर, वापस केस यही आएगा I1 इज इक्वल टू I2, और अगर I1 इज इक्वल टू I2 है, अगर I1 इज इक्वल टू I2 है, देखिए क्या है I1 इज इक्वल टू I2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए I1 प्लस I1 प्लस 2I1 इनटू में हो जाएगा -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 हो जाएगा, ये माइनस I से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बच जाएगा I1, क्या बच जाएगा I1, यानी कि I डबल डैश इज इक्वल टू क्या है I1 है, और I1 की एक्चुअली में वैल्यू क्या है k/4, क्या है k/4, अगर I1 की वैल्यू k/4 है तो I डबल डैश क्या हो जाएगा k/4, क्या हो जाएगा k/4, कितना हो जाएगा k/4 हमारा हो जाएगा। और अगर ये k/4 है, अगर ये k/4 है तो इसका मतलब क्या है सीधा सीधा कि सर ये जो हमारा λ/3 है, इस पॉइंट पे हमारा कितना हो जाएगा इज k/4 यूनिट्स, k/4 यूनिट्स, क्या हो जाएगा k/4 यूनिट्स हमारी आ जाएंगी, क्या आ जाएगी k/4 यूनिट्स हमारी आ जाएंगी। तो इस तरीके से इस सवाल को आप लोगों को करना है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत प्यारा है, इस तरीके से आप लोगों को करना है जिससे क्या है सारे क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो जाएं, आप इजीली सारे सवालों को कर पाओ और आसानी से चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बहुत चीज़ें समझा दी हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो डबल जो हमारा ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसके सवाल थे, उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कनेक्शन देखा और यहाँ पे V निकाल लिया। उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो वेव फ्रंट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारा मोनोक्रोमेटिक था और उससे रिलेटेड जो सवाल थे वो मैंने सारे के सारे इसमें करा दिए हैं। आप लोगों को क्या करा है, सारे के सारे सवाल मैंने अच्छे से करा दिए हैं, तो आप लोगों को अच्छे से कर लेना है और समझ लेना है एक बार, ठीक है, अच्छे से इनको कर लेना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके अलावा अगर कोई भी डाउट बचता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिससे क्या है हमारी टीम और मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएँ और उसको आपको लोगों को एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।